हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में। और ये आज के जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके फंगाई से या फंगी से, कवक से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियो कार्व फलन काय है। बेसिडियो कार्व इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, ये होता है आपके म्यूकर में। और इसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा पूरा नीचे एक्सप्लेन दे रखा इस बॉक्स में दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफेरी में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। तो ये होता है, इसका आंसर होगा डी वाला, एल्बुगो द्वारा, एल्बुगो कैंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है। तो इसका आंसर होगा ए वाला, अगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया से होता है। इसका आंसर होगा ए वाला, रस्ट डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर होगा बी वाला, यीस्ट, जिसको सैक्रोमाइसीस कहते हैं। इसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा सी वाला, सैक्रोमाइसीस। तो ये क्वेश्चन शायद 2018 के एलटी में भी आया था, उत्तराखंड एलटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। तो ये किया जाता है डी वाला, इसका आंसर यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। तो ये कहे जाते हैं थैली कवक या सैक फंगाई। और जो पब बॉल्स हैं वो कहे जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं उनको पब बॉल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में पर्णहरित क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो ये होता है कवक में, फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है। तो इसका आंसर होगा डी वाला, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फिस्टेंस द्वारा। जो आलू का अल्टरनेरिया रोग होता है वो होता है अर्ली ब्लाइट, जो आलू का अर्ली ब्लाइट रोग होता है वो होता है अल्टरनेरिया सोलनाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। अभी जो बोला था मैंने, तो ये होगा बी वाला, अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई। तो इसका आंसर होगा ए वाला, म्यूकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक सदैव हैं। विविध पोषी, हेट्रोफाइट्स, स्वपोषी और ट्रॉपिक, मृतोपोषी, सेप्रोफाइटिक, और लास्ट है परजीवी, पैरासिटिक। तो ये होते हैं हेट्रोफाइट्स, विविध पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगाई। तो ये होता है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, किसके बीच सहजीवन प्रदर्शित करता है। ये करता है एक कवक और जड़ की सहजीविता, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बुगो होता है। तो ये होता है ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय रोगजनक, ए वाला इसका आंसर। और एल्बुगो होता है ओमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है, ये वर्ग का एक कवक होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ये आते हैं फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई इम्पैक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभाव होता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लैंगिक जनन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होते हैं, ये शायद अभी प्रीवियस ईयर एलटी में भी आ रखा था शायद ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा बी वाला फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है, तो ये किया जाता है बी वाला इसका आंसर कॉटन ब्लू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में जो सही मेल नहीं खाता है वो है, तो इसका आंसर होगा डी वाला अस्ट्रेलागो। एक गला दे रखा बंट रोग। जो बंट रोग होता है ये होता है टिलेरिया ट्रिटिकी नामक कवक से होता है ये रोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? कपास का कोणीय पर्ण, चित्ती जंथुमोनास, मालवा सियरम, कपास मलानी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, कपास की पर्ण चित्ती अल्टरनेरिया लाइनाई, गन्ने का लाल सड़म कोलेट्राइकम फाल्केटम। तो इसका आंसर होगा डी वाला। डी नहीं, इसमें और भी दे रखे हैं, इसमें होगा ए बी और डी, ए बी और डी, और सी वाला इसमें कपास की पर्णचित्ती वाला गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा एरिकीडिकोला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है वो है एक, तो ये होगा बेसिडियो कार्प, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है? तो इसका आंसर होगा सी वाला ट्राइकोडर्मा विरिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला एमेटसेला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जलीय कवक है? तो इसका आंसर होगा ए वाला सेप्रोलैग्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैम्प कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? तो ये देखा गया आपके वैज्ञानिक थे हाफमैन, तो इनके द्वारा क्लैम्प कनेक्शन को सर्वप्रथम देखा गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये होता है आपके जो क्लैम्प कनेक्शन होता है ये होता है बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किसमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है? अभी जो क्वेश्चन आया था तो ये होता है बेसिडियोमाइसीटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम पाए जाते हैं और यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो ये होती है काइटिन की। और कभी एक बार काइटिन का फॉर्मूला भी आ रखा था 2015, आप एलडी का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें आ रखा था जो काइटिन का फॉर्मूला होता है वो होता है C22H54N4O21 का होल ट्वाइस N होता है इसका फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस कवक के स्कैलोरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा डी वाला राइजोटोनिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं? तो इसको कहते हैं एपोथीसियम। और ये नीचे दे रखे हैं एपोथीसियम कप के आकार, पेरिथीसियम फ्लास्क के आकार और क्लिस्टोथीसियम गोलाकार तथा बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेनिसिलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूरिफॉर्म कोनिडिया पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अल्टरनेरिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, ये होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, सी वाला है इसका आंसर। सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया, तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, शायद वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो ये होती है अभी कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं पत्रक तथा पत्र के ऊपरी सतह पर, डी वाला अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में किया जाता है, तो ये बहुत ही बार आ रहा है क्वेश्चन भी, पीजीटी बॉटनी 2000 दे रखा, बट ये मैंने बहुत एग्जाम में देख लिया ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा डी वाला बोर्डेक्स मिश्रण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त कवक है। ऑप्शन ए है एमानिटा मस्केरिया, स्क्लेरोडर्मा निटिडम, मोरकेला एस्कुलेंटा, सिम्बलम, फ्रैगमोइडिस, तो इसका आंसर होगा सी वाला मोरकेला एस्कुलेंटा। तो जो आपका 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था हॉर्टिकल्चर का, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था गुच्ची का सामान्य नाम क्या है, तो उसे मोरकेला कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कवक से रिलेटेड, फंगाई या फंगी भी बोल सकते हैं। तो जिसको भी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो क्वेश्चनों की। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।